नमस्कार साथियों। आज हम अपने चैनल एस्ट्रो सूर्य किरण के माध्यम से ये बताना चाहेंगे कि क्यों ज़रूरी है एस्ट्रोलॉजी। बहुत से लोगों का ये मत है कि हमारे भाग्य में जो लिखा होगा वो होके रहेगा, इसमें कोई क्या कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपका अधूरा ज्ञान है। अगर शास्त्र नहीं, आपके प्रैक्टिकल जीवन में भी, साइंटिस्ट जीवन में भी आपको बता दूं कि ये आपका अधूरा ज्ञान है। कैसे? कहा जाता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, होई है वही जो राम रच जाखा को कर तर्क बढ़ा वही शाखा, अर्थात वही होगा जो भगवान ने लिख दिया है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आपने ये ज्ञान तो सीख लिया पर दूसरा पहलू नहीं पढ़ा। उसी रामचरितमानस में दूसरी चौपाई लिखी है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा जो जस करे सो तस फल चाखा, अर्थात कर्म प्रधान है, ये विश्व में स्पष्ट है, जो जैसा करता वैसा फल पाता है। तो अब कर्म को मानेंगे कि आपको भाग्य को मानेंगे? आप कन्फ्यूज हो गए। अब आपको मैं शास्त्रों के आधार पर चलाऊं तो सही गगन विहारी कलमस ध्वंसकारी दशत गदधारी ज्योतिषाम मध्यचारी विधिरत विधियोगाद ग्रसते राहुडासौ लिखत इमपि ललाटे प्रोजितुम कारणमर्था, अर्थात भगवान सूर्य संसार को प्रकाशित करते हैं, परंतु भाग्यवश एक दिन राहु उनका जब ग्रहण करता है तो खुद प्रकाश के लिए तड़पते हैं, परंतु वो प्रयास करते हैं और उस अंधकार से बाहर निकल के फिर संसार को प्रकाश देने लगते हैं। इसी तरह से चंद्रमा संसार को शीतलता देते हैं, परंतु जब राहु उनको निगलता है तो खुद शीतलता के लिए तड़पते हैं, परंतु जब प्रयास करते हैं, उससे विजय प्राप्त करते हैं, तो फिर उसी तरह वो शीतल होकर के संसार को शीतलता प्रदान करते हैं। तो आपको मैं बताऊं कि जो व्यक्ति ये सोच के बैठा है कि मेरे भाग्य में जो लिखा होगा वही हो रहेगा, हम इसका क्यों उपाय करें और क्यों एस्ट्रोलॉजर के पास जाएं, क्यों ज्योतिष को जन्मपत्री दिखाएं? तो आपको ये बता दें, यही आपकी सबसे बड़ी मिथक भूल है। क्यों? ज्योतिष एक शास्त्र है, एक विज्ञान है, कोई धर्म नहीं। ज्योतिष एक टोटली मैथमेटिक्स है। आपको बता दें कि कर्म और भाग्य, अगर आप भाग्य को ही मानते हैं तो आपके परिवार में अगर कोई बीमार हो गया तो भाग्य में लिखा होगा ठीक हो जाएगा, क्यों जाते हो डॉक्टर के पास? आप अपना कर्म करते हैं ना, तभी वो भाग्य का फल मिलता है, वो मरीज ठीक होता है। ठीक इसी तरह से आपके भाग्य में लिखा है वो मिलेगा, परंतु आपको कर्म करना पड़ेगा, तभी आपको वो प्राप्त होगा। दवाई खानी पड़ेगी तभी आपका पेशेंट ठीक होगा, ऐसे नहीं ठीक होने वाला। ठीक इसी तरह से कर्म क्या है? अर्थ है। भाग्य क्या है? पावर है। पावर किसके पास है? परमात्मा के पास। कर्म अर्थ किसके पास है? हमारे पास। हम अर्थ अर्थात पृथ्वी में हैं और पावर परमात्मा के पास है। अर्थ और फेस, जिस तरह से ये बॉडी है ये अर्थ है, अगर बॉडी में पावर ना हो तो ये मृत बॉडी हो जाएगी, बॉडी कुछ नहीं कर सकती फिर। तो जब तक पावर नहीं आएगी, अर्थात आत्मा जब तक नहीं होगी, आत्मा पावर है, जब तक पावर नहीं आएगी ये आपकी बॉडी कुछ नहीं कर सकती है। अर्थात बिना अर्थ के पावर, अब बिना पावर के अर्थ, दोनों बेकार है। जब दोनों जुड़ेंगे तब ये शरीर चलेगा, खाएगा, पिएगा, बोलेगा, रिश्ते निभाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे दो लाइट होती है, एक अर्थ और एक फेस, जब अर्थ फेस दोनों मिलेंगे तभी जीवन में बल्ब जलेगा। केवल अर्थ प्रकाश नहीं दे सकता, केवल फेस प्रकाश नहीं दे सकता। ठीक इसी प्रकार से आपके जीवन में जब तक आपका कर्म और भाग्य दोनों नहीं मिलेंगे तब तक आपको कोई सफलता नहीं मिलने वाली। अब आपको बता दें, आपके भाग्य में नहीं लिखा दुनिया भर का कर्म करिए, आपको सफलता नहीं मिलेगी, और आपके भाग्य में लिखा कर्म नहीं करिए तब भी नहीं मिलेगी। आप कर्म भी करिए, भाग्य में भी लिखा हो, जब दोनों एक हो जाएंगे तब आपको सफलता मिलेगी। हम अपने चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे कि आपकी जन्म कुंडली में क्या लिखा है, और यह अच्छे एस्ट्रोलॉजर से आप पूछ सकते हैं। याद रखें, आपको बता दें, आपकी जन्म कुंडली स्पष्ट करती है कि आप कौन से फील्ड में जाएंगे, कौन से फील्ड में आप सफलता लेने वाले हैं। आपका बालक कौन सी एजुकेशन हासिल करके और कौन सी लाइन में जा करके कौन सी अच्छी पोस्ट या कौन सा कार्य कर सकता है, वो आपकी जन्म कुंडली स्पष्ट कर रही है। ये कोई हमारी शक्ति नहीं है, हम कोई आपका भाग्य नहीं बदल सकते। आपका भाग्य ही आपकी कुंडली है, जो आपकी कुंडली में लिखा है वही हो सकता है। हम उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, हम उसको बदल नहीं सकते हैं। कहने का अर्थ यह है कि आपकी जन्मपत्री में अगर एक्सीडेंट होना लिखा है तो वो एक्सीडेंट होगा ही होगा, बशर्ते अगर आपने उसकी प्रोटेक्शन ली है, उसको इलाज किया है, तो जहां उसको निचोड़ देना है वो अटक लगाएगा, अपना प्रूफ दे देगा मैं आया हूं, परंतु आपको खत्म नहीं करेगा, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचा के, ना मात्र का नुकसान, अपनी प्रेजेंटेशन देकर चला जाएगा। तो ठीक इसी तरह से आप एस्ट्रोलॉजी को मिथक न समझ करके, आप पूरी साइंस और टोटली कैलकुलेशन है। तो आपको बता दें कि हमारी एस्ट्रोलॉजी ये सिद्ध कर देती है, जैसे अगर किसी बालक को डिजिटल लाइन में जाना है और या उसको खेलकूद की लाइन में सफलता लेना है, मीडिया में, सोशल मीडिया सफलता लेना है, तो उसका शुक्र और चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। अगर शुक्र चंद्रमा उसका अच्छा नहीं है,
जितना मर्जी आप प्रयास कर लीजिए। सोशल मीडिया सफलता लेना है तो उसका शुक्र और चंद्रमा अच्छा होना चाहिए। अगर शुक्र चंद्रमा उसका अच्छा नहीं है, जितना मर्जी आप प्रयास कर लीजिए, वो सफलता हासिल नहीं कर पाएगा। 1% उसका नॉलेज ले भी लिया बट उससे लाभ नहीं ले पाएगा। अर्थात आपको उसमें जा कर के उसकी नॉलेज भी लेनी है और नॉलेज के बाद उसका बेनिफिट भी लेना है। तो आपके ये स्टार प्लैनेट ठीक होना चाहिए। आपके बच्चे को, अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सीए बने, मेरा बच्चा सीएस बने, मेरा बच्चा लॉयर बने, उसके लिए आपको कौन से स्टार की जरूरत है? आपका पहले तो पंचम स्थान जो एजुकेशन का लॉर्ड होता है, पंचम स्थान कैसे देखें? जो लगन का पहला नंबर है उसको पहला भाव कहते हैं। फिर आप गिनते चलिए, 1 2 3 4 5, पांचवा स्थान एजुकेशन वाणी विचार का होता है। उस स्थान का लॉर्ड अगर केंद्रस्थ है, पावरफुल है और शुभ ग्रहों से आच्छादित है, उसके आधार पे आपको बेनिफिट मिलेगा। मंगल और राहु अच्छा हो जाए तो आप डॉक्टर सर्जन बन सकते हैं, परंतु यही मार्केस हो जाए तो अलग अलग बीमारियां भी देते हैं। अभी तो हम केवल एजुकेशन के विषय में बता रहे हैं। ठीक इसी तरह से बुध अगर आपका पंचम स्थान से प्रभावित हो जाए, अच्छा हो जाए और अच्छी राशि का या स्वयं पंचमेश हो जाए और केंद्रस्थ हो जाए तो आप सीएस बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं। शुक्र भी लॉयर बनाता है। तो आपका स्टार आपको ये क्लियर करता है कि आप किस लाइन के मास्टर हैं और उसी लाइन में आपको सफलता मिलेगी। आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश से सफलता लेना चाहते हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते। आपका स्टार क्लियर करेगा। अगर आपका अष्टमेश अच्छा है या राहु की महादशा आ गई है और अष्टमेश के अंतर्गत है तो आपको विदेश जाना ही है। कोई ना कोई कारण पड़ जाएगा, आप चले जाएंगे, सफल हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि वो स्टार डाउन हो जाता है तो आप चले तो जाएंगे, बैरंग वापस आ जाएंगे। वहाँ सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसके लिए भी चेक करना पड़ता है। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र एकदम स्पष्ट है। ये शास्त्र गलत नहीं हो सकता, शास्त्री गलत हो सकता है। एक्सप्लेनर की कमी के कारण शास्त्र बदनाम हो सकते हैं। अर्थात 2 2 4 ही होता, 2 2 8 नहीं होता। कैलकुलेशन कोई भी करेगा। अब कैलकुलेटर से अगर गलती हो जाए तो कह दे शास्त्र खराब है। तो मैं आपको बता दूं, ज्योतिष शास्त्र ध्रुव सत्य है। हाँ, कमी हम लोगों में हो सकती है। 98% अगर बता दे तो एस्ट्रोलॉजर है, 100% बता दे वो भगवान है। हम भगवान नहीं, हम एस्ट्रोलॉजर हैं। हमारे अगर कोई रेमेडी भी करते हैं तो आप ये मान लीजिए कि रेमेडी आपके केवल आप सोचे कि सिर्फ पंडित जी कर देंगे तो नहीं। आपकी आस्था, आपका धर्म, आपकी पवित्रता और ब्राह्मण की वफादारी, ईमानदारी, दोनों मिलकर के अगर उस यज्ञ को करते हैं तो सफलता मिलेगी। ये भी एक पूरी तरह से टोटली साइंस है। आपको बता दें, जैसे आप स्टोन धारण करते हैं, मणिपूरक चक्र ही होता है। हमारा जो कोई भगवान आपको हाथ पकड़ के, कोई ग्रह आपको हाथ पकड़ कहीं लेके जाने वाला नहीं है। आपके मन मस्तिष्क में अगर वो स्टार कमजोर है तो आपके मन मस्तिष्क में ही ऐसी प्लानिंग तैयार कर देगा कि आपको जो निर्णय लेना चाहिए वो न लेकर दूसरा निर्णय ले लेंगे। अर्थात जब वो स्टार सही होता है तो आपके अंदर ही वो क्षमता देता है, आप ही सब कुछ करते हो। कोई एस्ट्रोलॉजर आपका भविष्य नहीं बदलेगा, भविष्य आपको ही अपना बदलना है। परमात्मा भी आपका हाथ पकड़ के उधर ले जाने वाला नहीं है, आपको ही उधर जाना है। फिर ऐसा क्यों करते हैं? जैसे मान लीजिए आपका लकी स्टार है और वो डाउन है, तो आप जैसे मान लीजिए एक बल्ब है, ये बल्ब जल रहा है, अब इसको 260 वाट की बिजली चाहिए और लाइट इसको मिल रही है 40 वाट की, तो ये लुप लुप जलेगा। अर्थात आप कन्फ्यूज हो जाएंगे, कौन सा निर्णय लूँ, कौन सी लाइन में जाऊँ, मैं क्या करूँ, और आप गलत निर्णय लेके गलत दिशा में चले जाएंगे, जिससे आपका करियर तबाह हो जाएगा। आप सही निर्णय न ले पाएंगे या करियर अधूरा रह जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, इसमें जिस ग्रह की कमी है उसको आपने अच्छे विद्वान से नॉलेज लिया, उसमें देखा कि आपका लकी स्टार डाउन है, उसने उसको पावर दी और पावर मिलती उसको जब पूरी लाइट मिल गई, पूरी पावर मिल गई, तो आपने सही समय में सही निर्णय ले लिया और सही रास्ते को आपने प्रयोग किया और सही रास्ते में जाकर सही लक्ष्य में पहुंच गए और आप सफल हो गए। तो इसमें कोई एस्ट्रोलॉजर ने आपको नहीं भेजा, गए आप ही हैं। निर्णय भी आपका, दिमाग भी आपका, केवल जो कमी थी उसको पुश किया। जैसे आपकी बॉडी है, अब उसमें बीपी डाउन है या बीपी हाई है, डॉक्टर ने वो दवाई दी और कंट्रोल हो गया। मतलब आपकी बॉडी को ही सर्वाइव करना है, कोई पंडित जी करने वाले नहीं हैं। वो भगवान आपके सामने खड़ा नहीं होगा, आपको जो चीज़ कमी है उसको पूर्ति करके उसको ठीक करना है, जिससे आप एक सही निर्णय लेकर के सही रास्ते में जा करके सही लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो आपको बताएं, भारतीय ज्योतिष एकदम ध्रुव सत्य है। आपको फिर बता दूं, शास्त्र गलत नहीं हो सकता, शास्त्री गलत हो सकता है। कैलकुलेशन में गलती किसी से भी हो सकती है, फलित एक्सप्लेन में थोड़ा बहुत गलती हो सकती है, बट शास्त्र ध्रुव सत्य है। तो आपको बता दें, जिस तरह से आप कोई
जैसे उपाय कई प्रकार की रेमेडी होती है। रेमेडी पूजा पाठ से भी होती है, रेमेडी स्टोन से होती है, स्टोन थेरेपी बोलते हैं। रेमेडी जड़ियों की अथर्ववेद के आधार पर होती है, उसके आधार पर भी किया जाता है। तो इनकी अलग अलग रेमेडी होती है और अलग अलग स्टार के आधार पर इनका प्रयोग होता है। तो आपको बता दें, भारतीय ज्योतिष के आधार पर आपके बच्चे का या आपका करियर किस लाइन में, किस फील्ड में है, वो आपके प्लैनेट, आपके स्टार बता देते हैं। आपको सिर्फ चुनना है, एक अच्छे विद्वान का सहयोग लेना है, एस्ट्रोलॉजी का सहयोग लेना है। एस्ट्रोलॉजी आपको कैलकुलेशन में बताएगी कि आप किस लाइन में जा सकते हैं और उस लाइन को आप पकड़ेंगे और सफल हो जाएंगे। अर्थात जिसको जिस चीज़ का नॉलेज है, जिसका जिसका दिमाग है। अब मैं सोचूं कि मैं डॉक्टरी करूं पंडित बन के, तो मैं डॉक्टरी नहीं कर सकता। अगर मैं डॉक्टरी लाइन में जाऊंगा तो ना तो पंडित रह पाऊंगा ना डॉक्टर रह पाऊंगा। ठीक इसी तरह से आपका जो स्टार्स है, वो जिस लाइन का माहिर है, आपने ठीक टाइम पे उसका सही नॉलेज लेकर के अपने उसी रास्ते पे चल पड़े और आप सफल हो गए। तो कोई चमत्कार नहीं है, आपका निर्णय सही था, इसलिए आप सफल हुए। तो सबसे बड़ी बात, ज्योतिष कोई अंधविश्वास नहीं है, ज्योतिष टोटली गणित है। ज्योतिष कोई पंडित की धरोहर नहीं है, ज्योतिष किसी व्यक्ति की धरोहर नहीं है। जिस तरह से अगर डॉक्टर सिख होगा, मुस्लिम होगा, ईसाई होगा, हिंदू होगा, तो क्या उसकी दवाई नहीं खाएंगे? ठीक इसी तरह से एस्ट्रोलॉजी एक शास्त्र है, एक ज्ञान है और उसको कोई भी पढ़ सकता है, उसका प्रयोग कोई भी कर सकता है, बशर्ते हाँ उसका नॉलेज पूरा होना चाहिए। अब रही बात रेमेडी की बात, तो रेमेडी की नॉलेज जो जिस लाइन का माहिर है उसी से करानी चाहिए। तो आपको बता दें, भारतीय ज्योतिष पूर्ण रूप से ज्योतिष विज्ञान है, पूर्ण रूप से मैथमेटिक्स है और आपके ग्रहों के आधार पर यह बता देता है कि आपको कौन सी फील्ड में सफलता मिलती है। आप अपने बच्चों की जन्मपत्री दिखाकर या अपनी जन्मपत्री दिखा करके अपने फील्ड का चुनाव करिए और सफल होइए। जय श्री राम।